राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारा नजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं। गोविंद जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। हमारे साधन श्री श्यामा श्याम हैं और हमारे साध्य श्री श्यामा श्याम है। इनसे विलग ना हमारी कोई गति और ना ही हमारी कोई मति। जो कुछ है सो यही है। इतनी ही हृदय की हमारी अवस्था हो जाए, सत्संग के प्रभाव से, साधु संग के प्रभाव से इतनी ही दृढ़ता हृदय में आ जाए। जिनके हृदय में इतनी बात आ गई है कि श्यामा श्यामी हमारे साधन है, वही हमारे साध्य हैं। बस अब उन्हें कुछ और प्राप्त नहीं करना, उन्हें कुछ और नहीं जानना। अब जो कुछ प्राप्त होना है वो ये बात स्वयं करा देगी। दुर्लभ था इस बात का हृदय में आना, और वो भगवत कृपा से यदि आ रही है तो निश्चिंत हो जाता है उपासक, बिल्कुल बेपरवाह हो जाता है। क्योंकि साधन करने अलग कोई वृत्ति नहीं रहेगी कि अलग ये साधन किया जाए। साधन श्यामा श्याम हो गए, और साधन की जो पूर्णता है, साध्य की प्राप्ति, वो स्वयं श्यामा श्याम है। तो ना विलक कोई साधन रह गया और ना ही उस साधन के फलस्वरूप साध्य की प्राप्ति ही साधन का फल रह गया। बस एक ही बात हृदय में रह जाती है, साधन ही श्यामा श्याम है और साध्य भी श्यामा श्याम है। अब जो करा लिया जाता है वो कर रहा है, जो दिखा दिया जाता है देख रहा है, पर उसकी अपनी कोई वृत्ति नहीं, अपनी कोई रति नहीं। तो एकमात्र कठपुतली की तरह बस चल रहा है, क्योंकि साधन और साध्य दोनों श्यामा श्याम हो गए। उस उपासक के हृदय की स्थिति का कौन वर्णन कर सकता है। ये अनुभव गम्य है। अगर कहा भी जाए तो कुछ बात कही जा सकती है कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन कैसा होता है ये वही उपासक जानता है। हमें यही अवस्था में पहुंचना है। श्री श्यामा श्याम से बिलग हमारा अन्य कोई साधन न रह जाए। हमारे हृदय में ये बात न रह जाए कि ऐसा मैं साधन करूंगा, इसके बाद मुझे अपने साध्य की प्राप्ति होगी। ये वृत्ति हट जाए। वृंदावन की उपासना में साधन भी श्यामा श्याम है और साध्य भी श्यामा श्याम है। जब तक अन्य साधन है तब तक अंतर पड़ा रहेगा। जहां अन्य हटा तो अनन्य वृत्ति आ जाती है। अब ये जो दो है वो एक हो जाता है, प्रिया प्रीतम, बस प्रिया प्रीतम।
अब उस उपासक को जो सुख मिलता है उसकी महिमा का गान नहीं किया जा सकता। वो दुर्लभ है, मुंह का स्वादन वश है, वो अनुभव गम्य है, और कोई उसकी बात बताना भी चाहे तो कुछ ही कहेगा, पूर्णता कह नहीं सकता। यहीं हमें पहुंचना है। हमें प्रभु से विनय करनी है, प्रभु आप करुणा करें, आप ही हमारे साधन हो जाओ, आप ही हमारे साध्य हो जाओ, आप ही कृपा करके हमारे चित्त को खींच लो, हमारे अहम को खींच लो, हमारे मन को अपने चरणों में लगा लो, आप ही कृपा करो। और वो कृपा कर रहे हैं वास्तविक में। उन्हीं की कृपा का ये सब प्रोसेस है, ये सब जो हमें सहयोग प्राप्त हुआ है ना, ये सब उन्हीं कृपा में की कृपा का है। बस चुपचाप देखते जाना है। देखने में ही बड़ा आनंद वृत्ति है। जब हम करने लगते हैं वहां थोड़ा मन चलता है कि ऐसा नहीं करेंगे, तो उसमें वृत्ति रहती है ऐसा करो ऐसा ना करो। और जब देखता है ना कि क्या हो रहा है, तो अपनी बुद्धि नहीं है, बस प्रभु की कृपा में रहता है क्या कराया जा रहा है। तो जब देख रहा है तो आनंद ही आनंद रहता है, क्योंकि प्रभु आनंद स्वरूप है। कर रहा है तो फिर तो थोड़ा क्लेश रहती है। होने में क्लेश नहीं होती, करने में क्लेश है। हो जाना है, प्रिया प्रीतम के हो जाना है, उन्हीं को अपना सर्वस्व मान लेना है, वही हमारी गतिमति हो जाए यही मान लेना है। उनकी मधुर लीलाएं सहज में चित्त को आकर्षित करके बलात् अपने चरणों का दास्यता प्रदान कर देती है। ये प्रभु की जो हम रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, स्वभाव माधुरी सुनते हैं ना, इसमें ये बल है। चित्त बिक जाता है। इतने कृपालु प्रभु हैं, इतने करुणा में प्रभु हैं, मेरी भी बात बन जाएगी। और बस डूबता चला जाता उपासक। पक्का पक्का ऐसे है। ये प्रभु की जो मनोहारिणी लीला है ना, बड़ी समर्थ हैं अत्यंत चंचल चित्त को भी आकर्षण करने में, सहज में। और हमें तो लगता है कि जो प्रभु लीलाओं का गायन करा रहे हैं, तो बिना प्रयास के चिंतन तो बनता ही होगा। जो हम यहां सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो एक सहज में एक वृत्ति बनी रहती होगी, अभी क्या होगा, इसमें बड़ा आनंद है। अब वो वृत्ति अटक गई, अब क्या सुनेंगे आगे। ये तो शुरू से होता था। महाराज जी जैसे सत्संग किए, उसके बाद अब जहां वो आगे की बात होनी थी, शेष चर्चा आगे, अब लगता था थोड़ी सी और बता देते तो क्या होता। शेष अब बना, तो कई बार ऐसा होता, सत्संग शुरू हो उससे पूछ लिया कहाँ थे चर्चा में, यहाँ, हाँ ठीक ठिकाने पे हो। सत्संग सुनने तो कहाँ हो, पकड़ भी रहे हो कि केवल वो सुन ही रहे हैं दोनों बार। तो चित्त जा रहा है ना, उधर पकड़ रहा है ना, यही प्रभाव बिना प्रयास के। मतलब क्या प्रयास किया कि बैठ के माला लेके उस प्रयास का कुछ नहीं, वो चित्त को खींचती हैं ये प्रभु की लीला। इसलिए मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानऊ सत्संग प्रभाव, लोकौ वेद न आन उपाव। सत्संग की इसीलिए बड़ी भारी महिमा है। तूल न ताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक लव मात्र का सत्संग हो जाए तो जो आनंद की उसको प्राप्ति होती है, वो बहुत समय तक साधन करने पे भी प्राप्त नहीं होती। बहुत समय तक सहज में साधु संग हुआ, कुछ चर्चा हुई, जो आनंद अनुभूति हुई ना। श्री 88,000 ऋषिजन जब सूत जी से चर्चा सुनते हैं तो कहते हैं, प्रभु आज आपके मुख से ये जो कथामृत का हम पान कर रहे हैं ना, इससे जो आनंद अनुभूति हमें हुई है, हम कैसे बताएं, इससे पहले कभी नहीं हुई। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हमारी जटाएं धूमिल हो गई, नेत्रों की रोशनी कम हो गई, लेकिन ऐसा सुख नहीं मिला जो आपके मुखार बिंद से ये जो प्रभु की लीला अमृत का पान करते हुए हमें मिल रही है। ऐसा सुख नहीं मिला। क्या जा रहा है,
बस सहज में बैठे हैं, बस चित्त प्रभु की लीलाओं में चले, और इसी से प्रभातों को प्रवेश करने लगता है चित्त। अगर कोई अन्य चूक ना हो, थोड़ा चित्त शरणागत इसी से हो जाता है, इसी से अपनापन होने लगता है प्रभु की मनोहर। सीधी बात एक आती है पहली, इतने कृपालु प्रभु हैं, सरद ऐश्वर्य समर्थ हरि, ऐसे प्रभु और अपने जनों के लिए इतना प्यार करते हैं, अपने को भूले हुए ऐसा दुलार करते हैं, जरूर मेरे ऊपर भी करुणा होगी, मैं भले जैसा हूं। यहां से प्रारंभ होता है, यहां से श्रवण सुन जस सुनियायहूं, प्रभु भंजन भव भी, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुबीर। यहां से प्रारंभ, शरणागति भी यहीं से प्रारंभ होती है। इसे बड़ा महिमा है, बहुत महिमा है। ये जो लीला है ना, सहज में चित्त को खींच लेती है प्रभु की। प्रसंग चल रहा है, नंद महल से श्री किशोरी जो बरसाने पहुंचती हैं वृषभानु भवन। मैया बड़ी चिंतित होती हैं, कहाँ लाली रह गई, कहाँ हुआ। जब श्री जी पधारती हैं तो हृदय से लगाती हैं और सब पूछती हैं। जब देखती हैं पूरा श्रृंगार इनका हुआ है तो पूछती हैं, ये लाली श्रृंगार कैसे हुआ। श्री किशोरी जो पूरी जो भी पीछे प्रसंग अपने श्रवण कर चुके पूरी बात बताती हैं, और बताते बताते कहते हैं, मैया श्री यशोदा मैया वो मेरी माई देख के और अपने लाला माई देख के और फिर विधाता की तरफ देख के कछु कह रही। मैंने उनसे पूछी जे का कर रही हो, तो उन्होंने कही मेरो नियम है, बताई ना का कह रही। तो फिर श्री से पूछी, अच्छा का कह रही। बोले मोए का पतो का कह रही। बस श्री जी किशोरी जो इतना कह, सखियों को बुलाया मैया ने, तुम सबरी ऐसी डोलती रहो कि कछु करो भी हो, कहाँ लाली गई, का भयो पतो है। तो सबसे पूछे, तुम कहाँ तक गई, तुम कहाँ तक गई। सब सखियां कहती हैं, मैं पीरी पोकर तक, गाजीपुर तक, संकेतगढ़ तक, प्रेम सरोवर तक, ऐसे सब सखियां बताती हैं। फिर मैया कहती है, का ये ना पतो कि यशोदा जी और अपनी लाला की माई देख के और इनकी माई देख के का कह रही। बोले मैया हमें तो ना पतो। बोले कैसे पतो चले। बोले पूरन मासी पुरोहिताई ने, उन्हें पतो है, उनसे पूछी जाए तो संभव है, वो बता दें। हम सब में वृद्ध हैं, ज्ञान में भी और अवस्था में भी, उन्हें बुलाया जाए। बोले जाओ पुरोहिताइनी जी को बुला के लाओ। उस समय श्री पूरनमासी पुरोहिताइनी जी ठाकुर जी की सेवा कर रही थी। सखियों ने कहा मैया ने बुलाई है। पहले तो आनाकानी करी, और जब थोड़ा आनंद विनोद है, अब सुना कि 1.25 रुपया है और लड्डू का भोग है, तो ठीक है ठाकुर जी की सेवा तो पीछे ही है जाएगी, लड्डू गोपाल तो घर के हैं, बाद में वो कर लेंगे, चलो अभी। पहुंची श्री पूरनमासी जी कीर्ति महल पहुंची। सखियों ने आके कहा मैया पूरनमासी पुरोहिताइनी जो आ गई हैं। तत्काल आसन बिछाया गया और मैया समीप जाके बैठी। किशोरी जो अपने सुंदर महल में जाके आनंद। पुरोहिताइनी जो पांव लागू, हाँ हाँ चिरंजीव रहो रानी जो, तुम्हारा श्री दाम लाला सदा सुखी रहे और तुम्हारी जो कुंवरी है राधा किशोरी आनंद में रहे। फिर पूरी घटना बताना प्रारंभ किया। अभी वो 1.25 रुपया और लड्डू की बात नहीं आई, वो विचार कर रही हैं अभी कुछ आगे व्यवस्था। पुरोहिताइनी जो आज एक घटना घटी है। अरे कहा भयो। बोले भयो का आज सुबह सुबह खेलती खेलती जो हमारी किशोरी है राधा किशोरी, वो नंद गांव तक पहुंच गई और वहां वाकू खेलते हुए जसोदा जी ने देख लियो। कोई बात ना, देख लियो, अंदर बुला लियो, वाको श्रृंगार कर दियो, जामू कोई बात ना है।
तिल चामरी से गोद भर दई। पूर्णमासी जी बीच में ही बोल पड़ी कि जे तो अच्छो ही कियो, गोपन की रीति है। जब उनको लाला आए ना तो तुम्हें झगुली टोपी पहनाए दियो, बात बराबर है गई। बोले आगे की तो सुनो। बोले हाँ सुनाओ। जे सब भयो श्रृंगार है गयो, गोद भर दई, कोई बात ना है, लेकिन एक बात समझना आई हमें। कहा कि वो हमारी राधा किशोरी माई देख के और अपने लाला के माई देख के सविता ते कछु कह रही, मांग रही गोद पसार के। आपको पता होगी वो कहाँ मांग रही? अच्छा, आपको खबर है कहाँ मांग रही? अरिमा महिमा गरिमा लघुमा प्रापत काम, वशीकरण और इष्टता अष्ट सिद्ध के नाम। अष्ट सिद्ध बहु कष्ट करी सकल लहत संसार, सोवा वल्लभ राज घर डगर बुहारन डाहार। नौ निधिया जगत में काहू विरले दीख, सोया वल्लभ राज घर परत बिखारिन भीख। मांगो होएगो तो का मांगो होएगो, बाकी यहाँ कोई कमी थोड़ी है। अष्ट सिद्धि नव निधि ऐसे बुहारी देती रहे में, वहां जो भीख मांगने है ना उन्हें सिद्धि प्राप्त है जामे। अरे ब्रजराज कुंवर हैं, सर्वलोक महेश्वर हैं, और ऐसा ही है। जयति तेधिकम, गोपी गीत का प्रथम श्लोक। जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा, इंदिरा लक्ष्मी जी शश्वदत्र ही सर्वत्र व्याप्त हो गई जब से श्री कृष्ण ने जन्म लिया। गोपी जन गायन कर रहे हैं। अरे जा में कोई बात ना है, बाने कछु मांगो हो तो तुम्हारा जो लाली है ना, बा के लिए अपने लाला को हाथ मांगो होएगो विधाता से, और क्या मांगो होएगो। अब मैया तो बोली तुम रहन दो, तुम्हारी ना बुद्धि काम कर वो बंद कर देगी, वृद्ध है गई हो। तुम्हारे 60 बरस कुआं में ही गए, अब तक कछु काम न भयो तुम्हारा। देखो कहाँ तो मेरी किशोरी कंचन समान, और कहाँ वो कुंवर कारो, कहूं कांच और कंचन को मोल हुए है। बोले हाँ, कांच और कंचन को तो बहुत सुंदर मोल है, श्री पुरोहितानी जो कह रही हैं। अच्छा बताओ कहाँ मोल है। सुनो पुरोहितानी जो सुना रही है। काजर सो कामिनी की शोभा अधिकात जैसे, गरल महेश गरे गौरव प्रवीणा है। कारी निशि चंद्र सो कमल मधुकर सो फवे, कोयल कल कंठ बिन किन्हू ना चीना है। मलिया गिरी चंदन की कारे सरपन सो रक्षा होत, मिश्री की चमक बांस फांसी के अधीना है। गुनीजन बखानों मेल काज और कंचन, राधा सोने की अंगूठी कृष्ण नीलम नगीना है। राधा सोने की अंगूठी कृष्ण नीलम नगीना है। जैसे कोई सुंदर रूपवती स्त्री हो तो शोभा उसकी काजल से होती है। नेत्रों में सुंदर काजल लगाओ, यहां लिखा है। और भगवान शिव अद्भुत करपूर्ण गौरम करुणावतारम है ना। सुंदर
भगवान का गौर वर्ण है, भगवान शिव का। लेकिन जब से गरल धारण किया तो नीलकंठ कहराए, तो शोभा बन गई ना एक विशेष। अगर रात्रि ना हो तो चंद्रमा की विशेष शोभा नहीं होती। कारी निशि चंद्र सो और कमल मधुकर सो फवे। चंद्रमा रात में ही सुंदर लगता है, दिन में कहाँ देखो दिखाई देता। और ये जो कमल है ना, कमल पे यदि मधुकर भौरा आके ना बैठे तो मानो अभी पराग उसमें आया नहीं। कोयल कल कंठ बिन किन्हू न चीना है। कोयल का कंठ देखो कितना मीठा है, लेकिन उसका रूप बिल्कुल काली होती है। मलयागिरी चंदन को घिसो कैसा होता है, श्वेत वर्ण का, लेकिन उस पर लिपटे हुए कौन है, भुजंग, काले सर्प। मिस्री की चमक बांस फांसी के अधीना है। गुणीजन बखान्यों मेल कांच और कंचन को। बड़े बड़े गुणीजन जो होते हैं ना, जस गान करने, उन्होंने मेल बखाना है। कैसे? ये जो किशोरी जो है ना, गौरवर्ण है, कंचन वर्णा है, लेकिन श्री श्याम सुंदर भी नीलमणि है। और सोने की अंगूठी में नीलम खचा हो तो कैसा लगता है, कितनी शोभा होती है। राधा सोने की अंगूठी, कृष्ण नीलम नगीना है। और फिर पुरोहितानी जी कहने लगी, अरे रानी वे कारे ना है, सब जगत के उजारे हैं। ये तो कारो नहीं है मतवारो। सबने सुना है, जगत उजियारो श्री श्यामा जू को प्यारो है। कारे ना है, तुम ऐसे मत कहो कारे हैं कारे हैं, कारे ना है। और वैसे भी श्याम सुंदर कारे नहीं है, वो श्याम है, श्याम वर्ण के। अब कैसे श्याम है वो तो दिखाई दें तब पता चले। एक बार नेत्रों के सामने आए, उनको बस एक चीज चाहिए, इसका मेरे सिवा कोई और नहीं है, ये मेरा है, ये बात उनको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत तुम तब करते हो जब करते हो, ये है ठीक है, अच्छा है। ये तो जीवन होता है उपासक का, नाम लिए बिना रहता नहीं है। जैसे श्वास के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही वो नाम जप के बिना रह नहीं सकता। पर मूल बात जो है ना, वो है अपनापन। मेरे प्रभु, मेरी प्रिया जो, ये विशेष बात, ये आ जाए। रसिकों के संग से ये बात आती है, ये आ जाए। सुंदर हैं वो, बहुत सुंदर हैं, पर क्या करें उस सुंदरता का, छिपा के बैठे हो, धरे रहो, बिल्कुल सुंदर नहीं हो। ये करना चाहिए, कभी कभी खिजाना चाहिए, तो उनको लगेगा नहीं नहीं हम सुंदर तो हैं। पुरोहितानी जी कह रही हैं, कारो ना है रानी जो बहुत सुंदर है, वो जगत उजियारो है। हाँ हाँ तुम्हारे घर को उजियारो होएगा, धर ले घर में। मेरे घर की तो राधा ही उजियारी है। अच्छा ठीक है, सुनो, अब तो मैं दूसरा रहस्य बता रही हूं, बताओ। पहले बचन कहे जो सारे, आज विधाता पूरे पारे। एक बार की बात है, गुप्त बात बता रही हूं तुम्हें, बताओ। एक समय श्री नंद राय जी और श्री वृषभान जी चौसर खेल रहे, तो चौसर खेलते खेलते आपस में बातचीत है वे लगी। आपस में बातचीत वही, नंद बाबा ने कही कि अगर तुम्हारे लाली होए और हमारे लाला भयो तो हमारा आपस में संबंध है जाए। और विधाता ने ऐसा ही कियो, यदि आपके लाला हो तो और उनके लाली होती तो ऐसा हो जातो। विधाता ने ऐसा ही कियो, आपके लाली भाई उनके लाला भयो, और विधाता आज पूरी कर दीनी वो बात। कीर्ति दरानी वृषभानु आदि गोपी गोप,
कैसे या कली माही धन्य ये कहावते, कौन तप करि तो या ब्रज माही बसिवे को, कौन बैकुंठ हु के सुख विसरावते, नागरिया जो पे राधे जू प्रगट ना होती, तो श्याम पर काम हु के विपति कहावते, छाए जाति जड़ता बिलाए जाते कवि सब, जर जा तो रसिक कहा गावते, जर जा तो रसिक कहा गावते। ये तो कृपा मनाओ, ये जो किशोरी जो है आपके यहाँ प्रकट है गई, अगर जे प्रकट न होती तो बस श्याम को का हो। तो अब पूर्णमासी जी कह रही हैं इनको सौभाग्य है, और जे उन्हीं के लिए आई हैं। महाप्रभु जी भी कह रहे हैं, चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार। मोहन के हित के लिए जन्म लिए हैं। ये जो किशोरी जो है ना, श्री मोहन के लिए ही पधारी हैं। तो तुम ऐसा मत सोचो कि ये कारे हैं या जी गोरी हैं, ये दोनों एक ही हैं। अगर किशोरी जी ना होती तो आज कविजन का गाते। अगर ये युगल सरकार प्रकट ना होते तो कौन इस ब्रजमंडल में बसने के लिए तप करता, कौन इसका प्रकाश करता। और ऐसा ही है, हमारे श्री नित्य किशोर श्री श्यामा श्याम अगर धाम में प्रकट नहीं होते तो कैसे इस लीलाओं का गायन करें। वो तो अत्यंत गुप्त हैं। ये जो नित्य विहार की चर्चा है ना, अत्यंत गुप्त है। ये तो विशेष कृपा पात्र जन उन्हीं को अधिकार है। पर कृपा हुई, करुणा में श्री युगल सरकार रीझ गए और सब जन अधिकारी बन सकें। हमारे जो प्रिया प्रीतम हैं वहाँ ये है ही नहीं, तिन बिच अंतर पलक को होत जो कबहू नाहि। वहाँ तो देखत देखत कल्पन बीते तो ना आज चिन्हारी है। कल्पों के कल्प बीत गए पर आज तक पहचान नहीं हुई, आज तक पहचान नहीं हुई। और रसिकों को सुख देने के लिए वही युगल सरकार पधारे हैं। सब भाव के रसिक, कई भाव हैं ब्रज के भी इसमें। देखो, प्रारंभ चर्चा हुई थी वात्सल्य भाव से, मैया को सुख दिया, फिर सखाओं को सुख दिया, गोपी जनों को सुख दिया। अब श्री जी गोपी वेश में ही है ना, गोपी रूप धारण करके पधारी है ना, सर्वश्रेष्ठ हो। इसी को श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, कोई एक विशेष गोपी जिनको श्री श्याम सुंदर लेके जा रहे हैं साथ में अपने रास के मध्य में। चर्चा जब आती है इन्हीं की तरफ इंगित है। अगर ये प्रकट नहीं होते तो रसिक जन किस रस में डूबते, कैसे उस रस की प्राप्ति के लिए विकल रहते। अगर ये प्रिया प्रीतम ना होते तो संपूर्ण रस जर जाता। नागरीदास जी कह रहे हैं, जर जा तो रस तो रसिक कहा गाते। क्या गायन करते। ये तो किशोरी जी की कृपा हो गई। और देखो, तुम्हें एक और नई बात बताऊं, ध्यान से सुनो। एक दिन की बात है, मैं अपने पीहर तैयार रही, मैंने प्रेम सरोवर पे आके स्नान ध्यान कियो, नित्य मेरी दिनचर्या है। तो बीच में ही नंदगाम परे, सो मैंने कहा देखो वहां कि छोटे छोटे बालक जिनकी भूरी लटुरिया गंडा चीरा बंधी रहे हैं, छोटे छोटे बालक हैं, हरद में जड़ दह रहे हैं, हल्दी में पूरे श्रीअंग लपटाए हैं और कह का रहे हैं, छोटे छोटे बालक गा रहे, नंद महरी घर ढोटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। नंद महर
श्री नंद बाबा के यहाँ लालजू का जन्म हुआ है, ढोटा जायो, और इस जन्म पे बरसाने से टीको आयो। जन्म लेते ही तिलक हो गया, जन्म लेते ही। और एक बधाई में भी आता है, श्री किशोरी अली जी ने लिखा है बधाई में, जब श्री किशोरी जी प्रकट हुई तो नंद बाबा, यशोदा मैया, श्री लालजू महाराज भी पधारे। तो इतना आनंद बरसा, उन्होंने देखा कि सब वैभव है, सब सुख संपदा है, तो हम इनको दें क्या, या लाली पे क्या नौछावर करें। जा कन्या के आगे कोटिक बेटन को माने, भूले नंद यशोदा गोपी, और इतना आनंद बढ़ा कि लालन बारी दियो। लाल जी को न्यौछावर करके दे दिया कि आज से ये लाला इनके अधीन है गए। बस बचपन से ही, जब से जिनने जन्म लिया ना, तभी तो इनके हैं। तो तुम ऐसा मत सोचो कि जे कारे हैं कि जे गोरी हैं, जे दोनों एक ही हैं। एक ही प्रेम कई रूपों में खेल रहा है, इन्हीं रूप में खेल रहा है। ये बात मैंने सुन के विचार किया कि बालक हैवे की तो देर ना भई। जब सुना ना कि नंद मेहर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, तो मैंने विचार किया कि अभी तो बालक हो, तो टीको कैसे आ गयो, कब आयो। मैंने बालकन को बुलायो अपने पास, यहां हो रहे। सब आए, उनते पूछी कि जे तुम कहा कह रहे हो, लाला हैवे की तो देर ना है भाई, बरसाने से टीको आ गयो। फिर बालक जो थे उनने मोते कही कि पुरोहितानी जू, हमारे गोपन की ऐसी ही रीति है कि फरुवन में ही सगाई है जावे। जहां बालक जन्म लिया तो उसी समय उसके लक्षण दिख जाते हैं, और संबंध जब विशेष होता है तो वहीं उसकी हो जाती है सगाई। ऐसा पहले होता भी था कि आपस में संबंध हुआ और तय हो गया। सो वो सब बात तो पहले ही बन गई, तुम मेरी कही मानो, नंदगाम में संबंध कर दो, ज्यादा विचार मत करो। दो ही तो रंग हैं पूरे विश्व में, एक कारो एक गोरो, और कारे गोरे कोई मेल है ना, है ऐसे ही है। कीर्ति रानी बोली ठीक है चलो, कोरे कारे की तो कोई बात ना है, लेकिन वो चोर हैं, हमने सुनिए वो चोरी करते डोर हैं। अरे रानी जे बताओ चोर कौन ना है, सभी चोर हैं। एक को बता दो जो बिना चोरी किए रहते होए। चोरी किए तुम सबको कह रही हो? बोले हाँ सभी चोर हैं। वो परम तपस्विनी है, उनकी सब बात मानते हैं ब्रजमंडल में। कैसे? जगत में देखे सो सब चोर। पुरोहितानी जो गिना रही हैं कि कैसे सब चोर हैं। तुम लाला को चोर कह रही हो, कौन ऐसा जो चोरी ना करे? गिनाओ। हाँ नीलाव तृष्णा माया में, गिनत न संध्या भोर। जगत में देखे सो सब चोर। राजा चोर राव और रानी, शहर चोर व्यापारी। पांच चोर सबके घट भीतर, कहा पुरुष कहा नारी। ब्रह्मा चोर आए वृंदावन। गिना रही हैं कैसे सब चोर हैं, अर्थ करें कि समझ आ रही है? ब्रह्मा चोर आए वृंदावन, बालक बच्छ चुराए। इंद्र चोर प्रथु को है घोड़ा। जो 100वां अश्वमेघ यज्ञ था, 100 अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ली थी पृथु महाराज ने, तो 99 हो गए। 100वें जो अश्वमेघ था उसमें घोड़े को चुरा कर इंद्र ले गए। इंद्र चोर प्रथु कह चोर्यो, बहु पाखंड बनाए। उसी समय से जो पाखंड आदि वेश है ना, तभी से होने लगे। उससे पहले साधुओं की पाखंड वेश नहीं था, क्योंकि जब चोरी करके ले गए तो उसने देखा कि पृथु महाराज का पुत्र बहुत बलवान है, जहां जाए वहीं खड़ा हो जाए, तो उसने साधु वेश बना लिया, कपट वेश बनाना शुरू कर दिया। तो जो वेश बनाई वो यहाँ, क्योंकि एक तरह से वो ईश्वर है,
राजा है त्रिलोकी का। जो जो वेश उसने बनाए ना वही, इसलिए साधुओं के वेश में भी कपट वाले हो गए। उसी ने फिर बाद में ब्रह्मा जी और भगवान प्रकट हुए, रोका उनको कि देखो अब मत करो, इसको मत मारो, इसको छोड़ दो, क्योंकि यदि आप ऐसे ही चलते रहोगे, बार बार इसका प्रयास करोगे, बार बार चोरी करेगा और कहीं ना कहीं ये हानि ही होगी जगत की। तब से ये जो पाखंड वेश आदि है ना शुरू हो गए, दंभ कपट पाखंड, ये तब से शुरू हो गए। उसी के द्वारा साधु वेश में भी पाखंड करने वाले हो गए तभी से, नहीं तो उससे पहले नहीं थे। और बुरत को उसको यज्ञ को विश्राम की दिया, 100वां अश्वमेध यज्ञ हुआ ही नहीं। इंद्र चोर प्रतु को है चोर्यो, बहु पाखंड बनाए, शंकर चोर हरत बहु अवगुण, शिव शिव जोई पुकारे, साधु चोर हरि हृदय चुरायो, जो त्रिभुवन उद्धारे। साधु जन भी चोर हैं। साधु जन भी चोर हैं? हाँ, प्रभु के हृदय को चुरा लिया ना अपने प्रेम से, त्रिभुवन का उद्धार करने वाले प्रभु के चित्त को चुरा लिया संतों ने, अपने अधीन कर लिया उस अनंत को। मैया मान रही, सही कह रही हो आप, ऐसा ही है। भगवान शिव चोर हैं। कैसे? बोले जो भी कह दे शिव शिव शंकर त्रिपुरारी, तो उसके समस्त अवगुणों को हर लेते हैं, उसे निर्मल बना देते हैं। शिव शिव जो ही पुकारे, तो चोर भाई ना भाई? हाँ भाई। सब मिली चोरी करी श्याम की, जो जा पे बनी आवे। और इन सब के मूल कौन है पता है? श्याम सुंदर ही तो है। इन सब ने मिलकर श्याम सुंदर की तो चोरी करी है, उन्हीं के तो सब गुण हैं। जो जा पे बन आई, जैसे जैसे जो बना पाए बना पाए। और ब्रज में तो आके से श्याम सुंदर लुटे ही हैं जो चोर हैं। गोपांगना नाम चदुकूल चोरम, चोराग्रगण्यम मनसस स्मरामि, अनेक जन्मार्चित पाप चोरम। अनंत जन्मों के पापों को चुराने वाले हैं, गोपी जनों के हृदय को चुराने वाले हैं, महाप्रेम का विस्तार करने वाले हैं। सूरदास सठ कहाँ लगी वरने, जो एक माखन चोर कन्हाई। सूरदास जी कह रहे हैं मैं कहां तक वर्णन करूं, केवल श्री श्याम सुंदरी माखन चोर थोड़ी है, जिसे देखो वही चोर है। मैया बोली कि वो तो फिर माखन चोरी करें, तो माखन ही तो चोरी करे रानी, कुछ और तो ना चुरावे। और सो कौन सा माखन? ब्रज गोपिन ने जो अत्यंत प्रेम ते निकारो है वो माखन अपने बसीभूत कर लियो है। तब ऐसी थोड़ी चले जाओ मैं किसी के पास, लाला को कोई कमी है क्या? दिन भर अगर अलग अलग कुंडों में स्नान करें ना, कि एक डुबकी इसमें एक डुबकी इसमें, तो कुंड खत्म नहीं होंगे। इतना है बाबा के यहाँ, कम पड़ जाएगा समय अगर लाला चिंता करके अब बस एक एक डुबकी सब कुंडों में लगाएंगे। इतने दूध दही के कुंड हैं, तो कुंडों की कमी नहीं है, इतना वैभव है बाबा के पास। अरे रिद्धियां सिद्धियां खेल रही हैं। अरे सबको छोड़ो, स्वयं श्याम सुंदर खेल रहे हैं। सब कुछ इन्हीं से तो है, सब इनके अधीन है। उन गोपिन के मनोरथ को पूर्ण करे है। तुम चिंता मत करो, मैं बात समझा दूंगी, वो चोरी करना छोड़ देगा, चोरी ना करेगा, तब तो कोई बात ना है। ठीक है, तो मत हमें ऐसा लगे पुरोहितानी जू कि आपके मन में आ गई है। कहाँ आ गई है? कि लाला को संबंध कर दे अपनी लाली थे। बोले हाँ कर दो, शुभ काम में देरी कैसी। हाँ जी, मैं तो क्यों महीना ते उधार ले लेके खा रही हूँ और सोच रही कब मोटे मोटे जजमान भिड़े और चकाचक लड़ुआ घुटे। हम तो सोच रही यही बात। वो घड़ी आवे सो तुम जल्दी करो, अब विलंब ना करो, तुरंत बात आगे बढ़ाओ, देर मत करो। लाला को बुलाए के देख ही लो, लाली तो चली गई वहां, अब लाला को बुलवाए लो। ऊंचे गिरी शिखर पे महल ब्रज राज झुको, संपदा कुबेर और वैभव पुरंदर सो।
शैलासन पांडुसी अथाई सर पावन सो, मणि में नगर बीच दगरो धुरंधर सो। श्याम द्विज दूजो वसुधा पे दृष्टि परे, गैयन चरैया और चुगैया मोर बंदर सो। नंदजू सो समधीना समधिन जसोदासी, राधा सी न दुल्हन न दूल्हा श्याम सुंदर सो। ऐसा ही है, असली दूल्हा दुल्हन तो यही है। राधा सी न दुल्हन न दूल्हा श्याम सुंदर सो, यही सच्चे दंपति हैं। तो मैया ने कही ठीक है। अब मैया का मन तैयार हो गया। अब इतना सब उन्होंने इतनी सब पावर लगाई, मैया का मन राजी हो गया और कहा जी तो जाओ लाला को लेवा लाओ। पुरोहितानी जो बोली कहा उस सखी को भेज दो। तो सखी आके बोली हाँ सही कह रही हो, जब नेक के टका की बात आएगी, जब दान दक्षिणा की बात आएगी तो झट धरी ले होगी, तब ना पूछोगी को सखी को दे दो। अभी कह रही हो कब सखी को बुलावे भेज दो, तुम ही जाओ, तुम ही लेके आओ, हम ना जाएंगी। बोले अब पुरोहितानी जो बोली पूरनमासी मैं बड़ी बूढ़ी हूँ, मैं मुँह पे तरस खाओ, अब यहाँ से वहाँ जाऊँगी, तुम वहाँ ते यहाँ बुला के लाए, यहाँ ते फिर वहाँ जाऊँगी, जही में सुबह शाम रह जाएगी। बोले बहाने मत बनाओ, तुम ही जाओ, तुम बड़ी बूढ़ी हो तो तुम्हारी बात तो अलग रहेगी, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, तो जा रही हूँ। अब थोड़ी बातचीत करेंगे फिर बताएंगे शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।